हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और मैं बालकोनी में आ चुकी हूँ, तो मैं सुबह का कुछ नज़ारा आपको ऐसा दिखा रही हूँ। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा बादल भी लगी हुई है अभी। तो मैं अब बालकनी से मैं रूम में आ गई और रेडी होने लगी जाने के लिए। तो जाना है, सोच रही हूँ कि थोड़ी सी मिलकर फिर लौट जाऊँगी मैं शाम तक। तो मैं तैयार हो रही हूँ और मेरे हबीब जी भी वो स्नान वगैरह कर लिए हैं और वो अभी अनार छिल रहे हैं खाने के लिए, फ्रूट्स। तो चलिए, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मेकअप करने में, और इसलिए मैं सोच रही कि जाकर मिलकर चली जाती हूँ। फिर दिवाली की भी सफाई वगैरह हो जाएगा ना, क्योंकि एकदम बिल्कुल अब नज़दीक आ गया है। दिवाली में टाइम भी नहीं है। बस थोड़ी बहुत जो भी है सफाई भी करनी है। ऐसे तो दशहरे के टाइम में सफाई में कर ली, मतलब बहुत कुछ कर ली थी मैं, लेकिन जो अभी बाकी है करना वो मुझे करना है। फिर टाइम भी नहीं मिलेगा स्कूल से आने के बाद। तो चलिए, यहाँ पे ना मैं हल्की फुल्की मेकअप कर ली, और बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो मौसम बहुत ही बढ़िया प्यारा किया हुआ है, मौसम अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलिए, यहाँ पे जाकर मैं थोड़ी सी खा लेती हूँ, तब मैं फिर निकलूँगी। और मेरे हबीब जी यहाँ अनार के दाना निकाल रहे हैं, क्योंकि ये निकालने में फर्स्ट हैं। बहुत दिनों से ये निकालते हैं एक एक दाने को अच्छे से। तो इनका यही ड्यूटी हो जाता है अपना निकालने का। और ये प्लेट में निकाल कर रख देते हैं, मैं भी खाती हूँ और ये भी खाएंगे। तो बस मॉर्निंग टाइम का ये सब हो जाता है, और उसके बाद फिर निकलूँगी, क्योंकि वेदर को देखते हुए ना डर भी लग रहा है कि कहीं बारिश ना हो जाए। तो जल्दी जल्दी देखिए इससे निकाल रहे हैं, ऊपर का जो थोड़ी थोड़ी छिलका जो होती है ना वो अंदर का, तो वो निकाल रहे हैं। खाने में तीखा ना लगे, क्योंकि जब वो जाता है ना अंदर तो अजीब मतलब कैसा बताऊँ मैं, अजीब लगता है वो। तो चलिए, ये भी रेडी हो जाएंगे जल्दी से और निकल जाऊंगी। हाँ जी, तो देखिए आपसे बातें करते करते मैं मिनटों में पहुंच गई यहाँ पे, टाइम भी नहीं लगा। और मैं गेट खोलकर मैं अंदर जा रही हूँ। और बिल्कुल सन्नाटा जैसा लग रहा है, कोई नज़र नहीं आ रहा है अभी, नहीं तो सभी लोग बाहर रहते थे। तो चलिए, मैं अंदर जाकर आपको भी दिखाती हूँ और मैं भी देखती हूँ कि कहाँ पे लोग हैं। तो मैं अंदर जा रही हूँ, नज़र कोई नहीं आ रहा है मुझे। अगर कोई लेकर सामान भी चला जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो चलिए, मैं अंदर जा रही हूँ, देख रही हूँ कहाँ पे लोग हैं। तो देखिए, यहाँ नज़र आ गई, यहाँ पूजा पे बैठी हैं। और यहाँ पूजा पर बैठने के बाद मैं डिस्टर्ब नहीं की, लेकिन वो वहाँ पूजा के पास से बोल रही है कि तुम लोग आई हो तो नाश्ता कर लेना निकाल कर, मुझे लेट होगा अभी पूजा करने में। तो मैं फिर इधर चली आई, डिस्टर्ब नहीं की, और मैं अपने हबीब जी के पास आ गई। तो उन्होंने बोला गिलास पानी दो। तो दीदी बोली नाश्ता निकाल कर तुम लोग कर लो। तो मैं नाश्ता फिर निकालूंगी, पानी निकालने के बाद ना फिर नाश्ता देखती कि क्या बनाई है नाश्ते में। मैं तो पूड़ी वगैरह बना कर दी थी, नहीं बनाने के लिए, क्योंकि आजकल तो कॉल पे ही बात हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं रोटी ही बोली थी, तो रोटी बनाई, और अरुई की सब्ज़ी एकदम टेस्टी, और करेले की भुजिया है, क्योंकि खाना ये बहुत ही सब्ज़ी बहुत अच्छा बनाती है। तो यहाँ पे लाकर मैं इनको दे दी नाश्ता। उसके बाद फिर मैं अपने लिए निकाल कर ले आई। तो दोनों लोग बैठकर यहाँ पे नाश्ता कर लेंगे। और दीदी की भी सिंगल चाइल्ड है, तो वो बाहर रहती है, जॉब करती है वो भी। तो चलिए, यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद ना फिर ऊपर मैं छत के ऊपर जाऊँगी, आपको भी लेकर चलूँगी साथ में, क्योंकि वहाँ ऊपर छत के ऊपर भी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा किया हुआ है, ठंडी ठंडी मौसम। तो अच्छा लग रहा है कि जाकर ऊपर जाकर थोड़ा सा घूम लूँ। तो चलिए, मैं छत के ऊपर आ गई, और यहाँ पे पूजा भी दीदी कर रही थी, जल वगैरह दे रही थी। तो मैं छत के ऊपर आ गई, तब तक मैं आई जब तक वो नीचे जल देकर चली गई थी। ये भी बहुत सारा प्लांट्स यहाँ पे लगाई हुई है, फूल वगैरह। तो यहाँ पे तुलसी जी लगी हुई हैं। तो यहाँ पे ना चम्मी का पेड़ है, और अगस्त का प्लांट्स लगाई है। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तो अगस्त का फूल देगा उसमें। तो छठ के समय में अगर देता है तो काम भी आ जाएगा, फर्स्ट उसका फूल निकलेगा। तो देखिए, यहाँ पे ना ये अगस्त का बहुत छोटा ली थी, लेकिन बहुत बड़ा हो गया है ये प्लांट्स। तो देखते हैं 1 महीने के अंदर आगे बढ़ता है या नहीं। तो अब मैं छत पर से मैं नीचे सीधे किचन में मैं आ गई, क्योंकि सभी लोग चाय पियेंगे ना, तो मैं सोची चाय बना देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे 4 कप चाय बनेगा हमारा। बस हाफ कप ही पीती हूँ, पूरा भर कर कप नहीं जाता है। तो यहाँ पे कप भी छोटा है। तो चलिए, यहाँ पे चाय बना लेती हूँ और सबको दे दूँगी, मैं भी पीऊँगी। उसके बाद खाने में क्या बनता है तो आप देखेंगे क्या तैयारी है खाने में बनाने के लिए। तो यहाँ पे चाय जल्दी से बन जाए और ठंडी ठंडी हवा के साथ में चाय पीऊँ।
बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा रेडी हो गया, चाय और जाकर मैं दे देती हूँ, उसके बाद खाने में लग जाऊँगी मैं। तो देखिए यहाँ फ़िश आ गया और फ़िश में मैं बनाने बैठ गई, चाय पी ली और फ़िश बनाने के लिए मैं बैठ गई यहाँ पे। तो ऐसे तो कट कर ही देता है मछली। यहाँ पे ना मिर्च पाउडर, नमक और लहसुन हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से ना बढ़िया से मैं मिक्स कर दूँगी। सारे मसाले को डाल दी इसमें और अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी ताकि सारे मसाले ऑब्जर्व हो जाए मछली में। तो यहाँ मछली बन रहा है। मछली मतलब खाने का मेरा बहुत मन कर रहा था, ज़्यादा नॉनवेज में चिकन ये सभी बन जाता है और मछली बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है मुझे, तो मछली मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे ना बन रहा है पूरा। इस पहले सबसे पहले हेड पीस जो होता है उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल ज़्यादा मात्रा में जब होता है ना तो उसको अच्छे से फ्राई कर दिया जाता है। फिर लास्ट में तेल वो जल जाता है ना तो अच्छे से ना फ्राई नहीं हो पाता है। तो चलिए इसको पहले हेड पीस को मैं यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद सब सारे पीस जो है ना फ़िश का वो मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे जब अच्छे से सुनहरा जब गोल्डन हो जाता है ना तब मैं उतारती हूँ। और मुझे फ्राई किया हुआ फ़िश मुझे बहुत पसंद आता है। तो पहले अच्छे से सब सारे जो भी पीसेज हैं ना मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद तब एक दो पीस मैं खाऊँगी और तब फ़िश करी जब बनेगा तो फ़िश करी खाऊँगी। तो यहाँ हमारा जितना भी फ़िश है ना वहाँ पे सब फ्राई हमारा हो चुका है और थोड़ा बहुत बाकी है। और यहाँ पे मसाले मैं तैयार कर रही हूँ ताकि सारा मसाला जो ग्रेवी वाला होता है ना, नमक, सरसों, लहसुन सब मेरा पेस्ट बना हुआ है। यहाँ पे मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर जो कुछ भी है ना सब सारा अच्छे से मिक्स कर दूँ। देखिए यहाँ फ्राई करके मैं निकाली हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे फ़िश का स्मेल बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना सारा टमाटर वगैरह डाल के ना इसका ग्रेवी बहुत बढ़िया ग्रेवी मैं बनाऊँगी। तो सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर दी। अभी फ़िश हो ही रहा, तब तक मैं सोची ना ग्रेवी वाला अलग से मैं प्लेट में निकाल कर ना मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ जब तक। तो चलिए यहाँ पर तेल डाल दी और यहाँ पे ना सारे मसाले को मैं भून दे रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मसाला भुन जाता है ना तो फिर पानी डाल के उसमें फ़िश को डाल दूँगी, पीसेस जो भी मछली का है तो इसे मैं डाल दूँगी तो हमारा फ़िश तैयार हो जाएगा। तो किचन से मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ, काफ़ी शूटिंग मुझे हो रहा था और यहाँ पे ना अच्छा लग रहा है फ़ैन के नीचे। फिर मैं किचन में जाऊँगी क्योंकि अभी वहाँ पानी डाला गया है ग्रेवी बनने के लिए, तो अभी जाकर मैं फ़िश फिर डालूँगी उसमें। और यहाँ पे चल रहा था कि मैं आज गई फिर किचन में और यहाँ फ़िश डाल दिया गया है। तो बस 2-3 बार बस बॉयल हो जाएगा ना तो हो जाएगा वो तैयार हमारा। और यहाँ पे सैलेड कटा है तो यहाँ पे खीरा, प्याज ये सब काट लिया गया है, मिर्ची वगैरह। चावल इधर किचन में बन गया था और फ़िश अलग बना था। तो चलिए खाने की अब तैयारी हो रही है, भूख लग गई है फ़िश देखकर सब लोगों को। और कैसा बना है तो खाने के बाद पता चलेगा। ऐसे तो मैं बहुत तन मन से बनाई हूँ, कोई भी काम मैं बहुत तन मन से करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे खाना मैं फर्श पे बैठ के खा लूँगी यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे बैठ कर मैं यहाँ पे निकल जाता है, दीदी निकाल देती है और सब लोग बैठ के यहाँ पे खा लेंगे खाना। तो चलिए यहाँ पे खाना हमारा स्टार्ट हो गया। तो बहुत ही टेस्टी बना है फ़िश करी, बहुत ही बढ़िया बना है। सभी लोग बड़ाई करें कि बहुत अच्छा बनाई है और ग्रेवी वगैरह भी बहुत अच्छा रेडी हुआ है। तो खाना खा ली मैं और थोड़ी सी मुझे पास में मार्केट निकलना, ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस है। तो हैंड वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ये सब बर्तन जो है सब जगह पे रखा जाएगा, उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगी मार्केट। तो चलिए यहाँ पे ना सारा जितना भी मार्केट है एकदम आस पास ही है, ज़्यादा दूर जाना नहीं होता है, एकदम घर के मतलब आजू बाजू में ही सारा मार्केट फैला हुआ है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि आराम से जल्दी से जाओ और सामान खरीद कर ले आओ वॉकिंग डिस्टेंस में। तो चलिए मैं अब जा रही हूँ नीचे जाने के बाद फिर तुरंत मैं जस्ट फिर शॉप पे पहुँच जाऊँगी। कुछ वैसा नहीं लेना था, कुछ थोड़ा बहुत सामान जो होता है ना वही लेना था। तो चलिए मैं नीचे चली आई और पहुँच जाऊँगी थोड़ी देर में। तो वहाँ शॉप का भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो चलिए यहाँ पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पे मैं लेने के बाद ना फिर घर जाऊँगी और शाम में आज निकलना भी है मुझे घर भी। बारिश यहाँ जो है ना शूज़ को बाहर से खोल कर अंदर मतलब आते हैं क्योंकि बारिश हो रही थी तो गंदा होने चलते सभी लोग ना सैंडल शूज़ सब लोग बाहर खोले रहे थे तभी अंदर आया। तो मैं लेकर चली भी आई घर और फैन ऑन करूँगी और लाइट ऑफ करूँगी, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर शाम में थोड़ी देर उठूँगी तो फिर चाय वगैरह पी कर निकलूँगी यहाँ से। तो चलिए यहाँ पे ना मैं निकल गई
और यहाँ फूल कट करके ले जा रही हूँ लगाने के लिए। मैं घर में लगा लूँगी गमले में। हाँ जी, तो मैं आ चुकी हूँ और मुझे चीख आ रही है। तो चलिए, मैं आ चुकी हूँ और बस खाना पीना रात का भी मिल गया है, तो कुछ बनाना वनाना नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा, मौसम भी साथ दिया, आज बढ़िया लगा घूमने में भी। तो अब वीडियो को मैं एंड करूँगी। तो आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, ये इवनिंग का ब्लॉग है और मैं स्कूल से आ चुकी हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ। तो इसमें जो मलाई अंदर का है ना, वो फ्रीज मतलब यानी जम जाता है फ्रिज में रखने के बाद। तो उसे मलाई मैं निकाल रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे दूध मेरा बॉयल हो चुका और मैं यहाँ चावल डाल चुकी हूँ। तो धीरे धीरे लो फ्लेम पर ना खीर हमारा होता रहेगा। उसके बाद मैं इधर से उधर करती रहूँगी, बालकनी से रूम से मेरा यही काम है। मैं एक जगह स्थिर रहती नहीं हूँ। तो चलिए, यहाँ पे ना चढ़ा कर फिर मैं उधर जाऊँगी, कुछ काम जो है ना वो कर लूँगी। तो लो फ्लेम पर ये होता रहेगा। तो इसके लिए मैं जुगाड़ लगाने वाली हूँ कि चूहे और बिल्ली से मैं कैसे बचाऊँगी जब छत के ऊपर मुझे रखना होगा। तो आप जुगाड़ देखेंगे कैसे कैसे मैं रखूँगी ताकि जूठा ना करे आकर चूहे और बिल्ली। तो बस हो जाता है, थोड़ी थिक हो गई हमारी खीर मलाई के जैसे। जब हो जाएगी ना तो फिर मैं चीनी डाल दूँगी इसमें, खीर जब रेडी हो जाएगी तो चलिए, यहाँ पे ना मैं चीनी डाल दी और इसे चला दूँगी। ऐसे फटने का भी डर होता है। तो चलिए, खीर हमारा बन गया और थोड़ी सी ठंडी कर ली फ़ैन के नीचे। और मैं जाकर छत के ऊपर कैसे जुगाड़ में लगा रही हूँ। देखिए, मैं एक बाल्टी ली, उसके बाद उसके ऊपर चलनी रख दी और इसे हैंग कर दी। तो हबी जी और मैं दोनों मिलकर ही इसे अच्छे से बांध दी ऊपर में। और ये रात भर सीट के नीचे रहेगा, यानी चांदनी रात मतलब चांदनी के वो चांद के नीचे रहेगा और शीतल शीतल ठंडी ये खीर होगी। तो ये सब लोग कहते हैं ना, आँख के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये खीर और स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। इसे अमृत खीर बोला जाता है, अमृत बन जाता है ये। तो चलिए, मैं थोड़ी सी छत पे घूम ली। अब वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर मैं न्यू ब्लॉग लेकर मैं आपके पास आती हूँ। आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।